नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में हम लोग रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को जानने की कोशिश करेंगे। और रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा में एक कंपनी है जिसका नाम है शार्प इन्वेस्टमेंट। इस पे हमने डिटेल स्टडी किया हुआ था। आज इसका रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जहां कंपनी ने रिजल्ट जब अपडेट किया Q3 को लेकर के और 9 मंथ वाले डेटा को लेकर के, तो कुछ पहलू पे जरा जानने की जरूरत पड़ती है और वो जरा समझने की। चलिए पार्ट बाय पार्ट समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, आखिर कैसा है, कैसा रहा है। देखिए, कंपनी 0/0 पे कामकाज करती देखी गई है। चाहे वो 2023 का आंकड़ा हो, 24 का आंकड़ा हो, कुछ पीरियड में उसमें कुछ जो हलचल भी क्रिएट करती देखी गई, जहां कंपनी ने ये डेटाबेस साझा किया। जो क्वार्टरली डेटाबेस पे देखेंगे तो कंपनी के पास यदि आप देखते हैं, तो चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो दिसंबर में हो, 0/0 की बात कहते हैं, तो वहीं पे 9 मंथ वाले डेटा में जो 23 में आंकड़ा थी, वहां तक तो करीब करीब कह सकते हैं कि करीब 2 लाख के आसपास कंपनी प्रॉफिट भी शायद दर्ज कर दी देखी गई थी। लेकिन जो 24 का आंकड़ा है उसमें बिल्कुल नील बट्टा नील पड़ी हुई देखने को मिला है। कंपनी ऑलमोस्ट जो है, इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव जो डेटा है वो कहता है कि कंपनी नुकसान में है, और नुकसान के साथ साथ यदि आप देखेंगे प्रॉफिट इन द पीरियड को, जहाँ पे 5 लाख के आसपास के नुकसान की बात कहती है। और ये नुकसान दाई जो देखने को मिला है, उसकी क्या मार्केट में इसको लेकर चल क्या रही है, हलचल क्या चल रही है, जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, चार्ट लेवल पे देखा जाए, अब रिजल्ट इसका कल आया था और रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा में हमने ये देखा कि रिजल्ट में उतना कुछ था नहीं हलचल। तो मार्केट को ऑब्वियसली था, क्या था, ओवरसोल्ड होना था। ओवरसोल्ड होना था अर्थात निवेशकों का इंटरेस्ट ये था कि भाई कंपनी कुछ कामकाज नहीं करती है तो फिर बेचो और जो भी निकलता है निकालो। जबकि कंपनी की कुछ बात को आपको सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक जिस सेगमेंट से कंपनी जुड़ी हुई है, जिसका नाम इन्होंने रखा है इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे, तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, उनका कामकाज क्या है? कहते हैं सर्विस टू द कमर्शियल्स, इंडस्ट्रियल्स एंड द फाइनेंशियल क्लाइंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। किस चीज़ को लेकर के? फाइनेंशियल सर्विस देती है। और जो इसके मुताबिक यदि स्टॉक को देखें, देखिए इतनी ज़्यादा फ्रॉड भरी पड़ी है, जहां इसी सेगमेंट की जो बाकी दिग्गज कंपनी हो, उसमें ऑन एवरेज यदि कितने की भीड़ देखा गया, और यहाँ पे सोचिए भीड़ का आंकड़ा क्या कहती है। जहाँ पे बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल्स, बजाज होल्डिंग जैसे दिग्गज कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे अर्निंग पर शेयर के मुताबिक मार्केट 270 गुने रफ्तार पे वायरल होती देखी गई। लेकिन नेट इनकम परसेंटेज को जब ही आप देखेंगे, तो ये आंकड़ा कहते हैं कि भाई ये तो 25% ही है। जबकि इसी सेगमेंट की, इसी सेक्टर की दिग्गज कुछ कंपनियां, जहाँ पे जियो फाइनेंशियल हो, बजाज होल्डिंग्स हो और चोलामन फाइनेंशियल, कंपनियों में काफी ज्यादा रेस पकड़ती देखी, तो कुछ कंपनी से कुछ कम, तो कुछ कंपनी से कुछ ज्यादा का आंकड़ा भी मिलती है। क्योंकि कोई भी लाइन में सबसे आगे नहीं होता, कुछ प्रॉफिटेबिलिटीज को लेकर के कुछ लाइन में आगे और पीछे चलती रहती है। मार्केट का कैप कंपनी का जो है करीब 16 करोड़ की मार्केट कैप कहती है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है मुट्ठी भर से के आसपास की बात नंबर को दर्ज करती है, जहाँ पे कैप्चर करना मार्केट को या स्पॉन्सर्ड करना या प्रॉम्प्ट करना आसान हो जाता है। नेट इनकम 15% की बात रखती है, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग ये कहता है कि पिछले कुछ दिनों की आप चार्ट ग्राफ को देखते हैं, इनकी फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं, तो इस साल में कुछ भी नहीं किया है, नील बट्टा नील पड़ा हुआ है, जबकि नुकसान ही बुक करती देखी गई है, जहाँ पे 1 करोड़, करीब करीब 1 करोड़ नहीं, 1 लाख के आसपास नुकसान देखने को मिला है। ओवरऑल देखा है तो सोचिए 9 मंथ में कंपनी 15 लाख का नुकसान कर चुकी, 15 लाख की नुकसान कर चुका। ये कुछ पॉइंट था, समझने की बात थी। जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर के जब जिक्र किया जाए, तो ये कहती है कंपनी का सेल्स जो था वो तो काफी बेटर रहा, लेकिन आजकल ये कुछ कर नहीं रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी काफी अच्छा, 155% तक की रैली की बात कहते थे। स्टॉक प्राइस सीजीआर में करीब गिरावट था, रिटर्न एंड इक्विटी बिल्कुल ही साइलेंट बैठी है। जहां निवेशकों के इंटरेस्ट में एफआईडीआई के अलावा कोई, एफआईडीआई की कोई भूमिका नहीं, आम पब्लिक और प्रमोटर की होल्डिंग है। आम पब्लिक के पास करीब 74-75% की होल्डिंग है, उसमें से कुछ बड़े नाम शामिल करती है, और बाकी 75,000 निवेशकों का इस कंपनी से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। और कुछ बड़े निवेशक यहाँ पे लगातार बेचते भी जा रहे हैं,
जहाँ पे कह सकते हैं कि ये और ये एक ऑपरेट कर रहे हैं कि या ऑपरेट कर रहे हैं कि या फिर लगातार प्रमोटर की साइड से बिकवा ली है। नाम है इनका जिग्नेश भूपेंद्र साहब, जो शायद नाम से ऐसा लगता है कि गुजरात बेस इनका है, और इनके पास करीब 1.50% की होल्डिंग थी दिसंबर तक में। अब जाकर के इनका जो होल्डिंग था वो अपने बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मार्केट की रेस में ये मार्केट डिप करना एक स्वाभाविक सी बात है। जब रिजल्ट भी नहीं आएगा, कंपनी में कुछ कारोबार नहीं होगा, तो फिर मार्केट चलना गिरना क्या फर्क पड़ता है। तो हमने इसको रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, क्योंकि दोस्तों हम ना कोई ट्रेडर है ना कोई एडवाइजर से, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आगे समझने की कोशिश करते हैं। यदि वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।